इन्वर्टर में लगे आपने देखे होंगे। लेकिन आज मेरे पास है 3 तरह के पंखे। एक तो है नॉर्मल जो पंखे आपने देखे हैं, और 2 पंखे मेरे पास ऐसे हैं जिसको हम हाई स्पीड वाले पंखे बोलते हैं। ये हरे स्टिकर वाला हाई स्पीड है, और यह वाला जो साइज में भी बड़ा है यह भी हाई स्पीड है। ये दोनों पंखों की स्पीड कंट्रोल की जाती है, क्योंकि ये उन जगह पर लगते हैं जहाँ पर काफ़ी हीट होती है, और जैसे जैसे हीट ज़्यादा होगी उसी तरह से इसकी जो स्पीड है ज़्यादा होती चली जाएगी। ये नॉर्मल पंखा है जो आप इन्वर्टर में या पीसी में लगा देखते हो। DC 12 वोल्ट 0.15 एम्पेयर मीन्स के 1 वाट का है ये वाला। उसके बाद ये हाई स्पीड, इसमें आप देखो कि 4 वायर है। 2 वायर है नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए, और 2 है इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद फिर इसी तरह से ये तीसरा पंखा है, ये काफ़ी हैवी है, और इसको जहाँ पर काफ़ी हीट रहेगी वहाँ पर लगाया जाता है। और इसमें भी 3 वायर हैं, एक ब्लू है, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक सप्लाई के लिए, ब्लू वायर है इसकी स्पीड कंट्रोल के लिए, कि जैसे ही हीट ज़्यादा होगी तो इसकी जो स्पीड भी ज़्यादा होती चली जाएगी। और साथ में आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि BLDC के फ़ायदे क्या है। इसको बोलते हैं DC ब्रशलेस मोटर, बल्कि इसमें कोई भी ब्रश नहीं होता। आम जितने भी DC मोटर है उसमें आपने देखा है कि आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर ब्रश लगते हैं जिसको हम कार्बन भी बोल देते हैं। जैसे कि आपकी ड्रेल की मोटर होगी या मैक्सी की मोटर होगी, वो ब्रश वाली मोटर होती है, लेकिन इसमें ब्रश नहीं है। अगर इसमें ब्रश नहीं है तो फिर ये कितना लोड उठा पाएगी? तो यह बिल्कुल आधा वाट से लेकर कई हज़ार वाट तक आपको मिलेंगी। कैसे? जैसा कि चलिए ये वाले पंखे हो गए, ये सिर्फ आधा वाट या 1 वाट के हो गए। लेकिन अगर आप ई रिक्शा को देखो, जो हर रोज़ देखते हैं, मैं ज़्यादा बड़ी मोटर की बात नहीं करता, ई रिक्शा को देखो, वो कितने आदमी का लोड उठा लेती है। उसमें भी ब्रशलेस मोटर ही लगी है। जहाँ ई बाइक है उसमें भी ब्रशलेस मोटर होती है। तो इस तरह से इन मोटर का जो लोड उठाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्या है? इस तरह का इसके अंदर सामान है, चाहे मोटर छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि इसके अंदर जो फील्ड नहीं होती, जैसे कि आर्मेचर और फील्ड, किसी भी DC मोटर में आर्मेचर और फील्ड होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा है, और जो स्टेटर है जिसके ऊपर कोयल बनाए जाते हैं वो भी फिक्स ही रहता है। जो हाई स्पीड पंखे उसमें से बैरिंग निकला, छोटा सा बैरिंग, इसका साइज तकरीबन 6 या 7 mm होगा, मतलब कि 2 से 2.5 सूत के करीब, बस इतना साइज है इस बैरिंग का, छोटे से का, जो कि हाई स्पीड पंखों में से निकला है। और अगर हम बात करते हैं सिंपल पंखे की, उसमें बैरिंग नहीं लगाते, क्योंकि बैरिंग लगाने से कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पंखे की। तो यह वाला पंखा आपको 20 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का 50 या 60 रुपये तक मिल जाएगा। लेकिन जो हाई स्पीड पंखे हैं इनका प्राइस 500 रुपये तक है। ये वाले जो छोटे पंखे हाई स्पीड, इनका प्राइस 500 रुपये तक भी होता है। और दूसरा जो ब्रशलेस मोटर है, BLDC मोटर, इसका मेन फ़ायदा ये है कि इसकी आप स्पीड बगैर वोल्टेज कम किए कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप DC मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करते हो तो उसके लिए आपको वोल्टेज कम ज़्यादा करनी होगी। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा है, इसको चलाने के लिए कंट्रोलर है, उसके अंदर ही आप, जैसे ई बाइक में एक्सीलेटर है, आपने देखा, जहाँ ई रिक्शा में एक्सीलेटर होगा तो उसमें कोई वोल्टेज तो कम ज़्यादा होती नहीं। जो उसके अंदर कंट्रोलर लगा है उसके द्वारा ही उसकी जो स्पीड है कम ज़्यादा होती है। ये देखो मैंने बैरिंग निकाले हैं इन सभी मोटर में से, क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि इन मोटर का फ़ायदा भी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मोटर का स्टेटर है, और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसमें सबसे मेन कंपोनेंट है इसका हॉल सेंसर। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये है इसका हॉल सेंसर, जो कि हर एक BLDC मोटर में लगा है।
अगर किसी भी मोटर का ये हॉल सेंसर काम नहीं कर रहा तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो 3 फेज वाइंडिंग है। उस पर वीडियो हम अलग से बनाएंगे कि किस तरह से इसकी वाइंडिंग होती है। लेकिन मेन इसका काम इसमें सेंसर का है। अगर सेंसर ने काम छोड़ दिया तो आपकी जो मोटर है ये बंद हो जाएगी। लेकिन इसकी जो मोटर, जैसे कि दूसरी मोटर की वाइंडिंग जल जाती है, इस मोटर की वाइंडिंग कभी भी नहीं जलती, बहुत कम चांस है। क्योंकि जैसे ही इस पर ओवरलोड डाल दिया तो ये मोटर हॉल सेंसर के कारण बंद हो जाती है। ये देख सकते हो आपके जो बैरिंग वाली मोटर है हाई स्पीड, इसके अंदर एक स्लीव लगाई गई है और स्लीव के अंदर पूरे बैरिंग फिट किए गए हैं। और ये जो मेरे हाथ में शाफ्ट है, इसके ऊपर ब्लेड चलते हैं इस पंखे के। तो BLDC मोटर काफ़ी कामयाब मोटर है हर जगह के लिए, क्योंकि ये बहुत कम वाटेज से लेकर बहुत ज़्यादा वाटेज तक आती है और जो इसकी लोड उठाने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, आपने यह भी देखा होगा कि कई ऐसी मोटर है जो दिन रात 2400 घंटे लगातार कई साल चलती है। अगर वहाँ पर ब्रश लगाएंगे तो वो कितनी चलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ महीने, 6 महीने तक चलेगी। उसके जो ब्रश है वो खिस जाएंगे। लेकिन वहाँ पर BLDC मोटर लगा दी जाए तो वो मेरे ख्याल में कई साल ही चलती रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा जो मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है जो खिसने वाला है, जैसा आप देख सकते हो। तो ब्रशलेस मोटर काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसकी जो वाइंडिंग है, वो हम आगे किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि ये 3 फेज मोटर की तरह आगे काम करती है। और ये इसमें ये देखें 3 वायर हैं, एक रेड, ब्लैक और जो तीसरे वाली है वो ब्लू वायर मैंने जैसे आपको बताया सेंस करती है। जैसे ही हीट ज़्यादा होती है तो इसकी जो स्पीड है पंखे की वो ज़्यादा होने लगती है। इसमें भी उसी तरह से है, रेड, ब्लैक ये सीधा 12 वोल्ट पर लगा दिया जाता है तो नॉर्मल स्पीड रहती है। अगर इस पर सेंस करते हैं, हम इसको वोल्टेज देते हैं येलो वायर या ब्लू को, तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, आगे इस पर हम और वीडियो बनाएंगे।